उसी समय वो वेश्या निकल के आ गई, हाथ जोड़ करके कहते बोले महाराज माफ करियो, मेरे पति कोई भक्त नहीं है, मेरे पति तो बहुत बड़े डाकू हैं, डाकू। संत कहते बोले गलत जगह आ गए। और जैसे ही लौटने को हुए, जो उन संतों की जो मेहनत थे गुरुजी, उसने कहा बोले नहीं, गलत को सुधारना ही संत का काम है। अगर इसके दरवाजे से हम लौट गए तो संसार के लोग ये कहेंगे जिसके दरवाजे पे संत आए फिर भी वो नहीं सुधरा तो जीवन व्यर्थ है। गड़का कहते बोले महाराज एक काम करो, बोले मैं इतनी अपवित्र हूं कि मैं तो तुम्हें अपने हाथ का भोजन भी नहीं करा सकता। बोले बुरा न मानो तो मैं आपको सूखी सामग्री दे दूं। उन संतों ने वो सूखी सामग्री ली और थोड़ी दूरी ही पे पहुंच गए। सामने एक सुंदर बगीचा है, बस वहीं पर उनके भोजन बनने लगे। भोजन बनाया और जैसे ही ठाकुर जी का भोग लगाया, समस्त संत खाने को चले। उसी समय जैसे ही गुरु जी ने पहला कौर मुंह में रखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। गुरु जी कहते हैं बोले हमने अजामिल का अन्न खाया है, इसको सुधारना हमारा परम कर्तव्य है। अगर इससे ये कहें कि माला लेकर के भजन करो तो ये भजन करने वाला नहीं है। इससे कहें कि चोरी छोड़ दो, ये चोरी नहीं छोड़ेगा। फिर सुधारें कैसे? इतने में ही डाकू अजामिल अपने सर पे काली पट्टी बांध के आया और आते देखा घर के सामने संत। कहता बोले ओ बाबा जी आपको यहाँ किसने ठहराया? गुरुजी कहते हैं बोले बेटा भक्त अजामिल, बोले आपके घर से हमने भोजन किया है और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब भी घर पे किसी संत किसी ब्राह्मण को निमंत्रण खिलाओ तो दक्षिणा भी दी जाती है। बोले बेटा अजामिल दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल कहता बोले बाबा जी मेरी तो सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि अभी तक मैंने तुम्हारा छोटा लोटा ना छुड़ाया, ये बहुत बड़ी दक्षिणा समझियो। इतने में ही गड़का निकल करके आ गई और वेश्या ने आकर के कहा क्या बात है, क्या शोरगुल कर रहे हो? गड़का से बहुत डरता था। अजामिल कहता है बोले तुमने रखे हैं? बोले हाँ। बोले तुमने रखे तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन रख लो। संत कहते बोले बेटा दक्षिणा नहीं दोगे? संत कहते हैं हमें दक्षिणा धन पैसा कुछ नहीं चाहिए। बोले एक बात बताओ? बोले हाँ। बोले कितने पुत्र हैं? बोले 9 पुत्र हैं, 10वां होने वाला है। बोले मेरे कहने से एक काम कर लेना, जो अब की बार जो पुत्र हो ना उस पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अजामिल कहता है कोई बड़ी बात नहीं, रख लेंगे। सुखदेव जी कहते राजा पर देखो तो सही, संतों ने कितना सुंदर मार्ग बता दिया। क्यों? आपने देखा होगा माता पिता का स्नेह या तो सबसे बड़े पुत्र पे या सबसे छोटे वाले पे, और बीच वाले तो बेचारे बाबा जी हो जाते हैं। जितने भी संतों को आपने देखा होगा वो सब बीच वाले ही मिलेंगे। किसी भी संत से पूछना, बोले महाराज किस नंबर के हो? बोले साहब हम तो बीच वाले हैं। ये बीच वालों पर ठाकुर जी की कृपा ज्यादा रहती है। संत तो चले गए, लेकिन कहते हैं
अगर दिन में 2-4 बार भी अपने पुत्र का नाम लेगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। और जैसे ही उसके घर पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम नारायण रख दिया। अब तो कुछ भी काम पड़े बेटा नारायण, पानी लाओ बेटा नारायण, भोजन लाओ बेटा नारायण, ये काम कर लो बेटा नारायण, वो कार्य कर लो। और बाबा गोस्वामी दीक्षा लिखते हैं, भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। बड़ा सुंदर राग है जय जयवंती राग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। कितना सुंदर उपाय बता दिया। और भगवान के नाम को तो कैसे भी गाओ। भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। मंगलम कार्यम अमंगलम किम प्रयोजनम। भगवान के नाम पर किया हुआ 1 रुपया भी खर्च तुमको करोड़ों दे करके जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। वो तो मैं प्रेम से ही मामा कहता हूँ, बाबा है वैसे।